हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स स्ट्रगल। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हुआ था और फ्रेंड्स उसका कुछ रिव्यू है कि कैसा रहा पेपर। और फ्रेंड्स मेरा भी था और काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था, बहुत सारा रिवाइज़ करना था, बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो इस वजह से फिर मुझे टाइम एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरा एडजस्ट था, बट वीडियो अपलोड करने में और काफ़ी चीज़ें करने में तो उसमें टाइम बहुत जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अपना रिवीजन में ही टाइम लगा देते हैं और फिर वीडियो अपलोड कर लेंगे। फ्रेंड्स, पेपर था तो पेपर में काफ़ी इस बार बहुत ज़्यादा डेप्थ पूछा गया और पेपर लेंदी भी था। और ज़्यादातर आप लोगों ने तो वीडियोस देखे ही होंगे पेपर के। और पेपर में देखा जाए कि इस बार पेपर में मैचिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, करंट अफेयर्स में भी और ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी मैचिंग भी ज़्यादा थी और क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। फ्रेंड्स, इसमें जो है ज़्यादातर डेप्थ क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। एक बार पेपर देखने में तो लग रहा था कि जैसे ये पेपर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर ही नहीं है। और ये फ्रेंड्स पेपर देखने में लग रहा था कि पिछली बार जो आरओ एंड एआरओ का पेपर आया था और उसकी पैरेलल लग रहा था उसको आरओ एआरओ, बल्कि ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर ही नहीं लग रहा था कि ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है, क्योंकि प्री का पेपर पिछले साल ऐसा पेपर नहीं आया था और इसमें काफ़ी चेंजमेंट आया है, काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट है कि करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा गया और क्वेश्चन को लेंदी बहुत किया गया, क्वेश्चन बहुत सारे लेंदी कर दिए गए जिसमें टाइम टेकन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो फ्रेंड्स करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फ्रेंड्स मेरा सेंटर तो ज़्यादा दूर नहीं गया था, मेरा सेंटर यहीं पास ही में था और तो फिर मैं देने गई थी एग्ज़ाम। और फ्रेंड्स मेरा यूनिवर्सिटी कैंपस में पड़ा हुआ था, कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में। और क्योंकि फ्रेंड्स देखा जाए जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो लग रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है और पेपर इजी नहीं है। और जैसे कि देखा जाए कि पहले पेपर होता था, पहले इतना टफ़ नहीं रहता था क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। और देखा जाए कि हाँ फ्रेंड्स, साइंस पोर्शन देखें तो साइंस पोर्शन में बहुत इजी क्वेश्चन थे। और जैसे कि देखा जाए कि वन लाइनर क्वेश्चन थे साइंस पोर्शन में। जैसे कि देख लेते हैं साइंस पोर्शन में वन लाइनर मधुमेह से था क्वेश्चन। और ये तो नॉर्मली क्वेश्चन विटामिन्स के सॉरी इसमें साइंस में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या थे। हाँ, देखते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है और दूध इनमें से किसका उदाहरण है और इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है और सीपीआर से तात्पर्य क्या है। और फ्रेंड्स साइंस के क्वेश्चन देखा जाए तो वन लाइनर थे क्वेश्चन, ज़्यादा उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़्यादा डेप्थ नहीं गए हैं और क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया भी नहीं गया है उसमें। कि 2-3-4 चीज़ें ऐड कर दी गई हों और उसमें क्रोनोलॉजी पूछा गया हो कि इसको अरेंज करो, इसको ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं। साइंस में बहुत ज़्यादा वन लाइनर ही क्वेश्चन था। और जैसे कि देखा जाए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में डेज़ से क्वेश्चन कम से कम 8 डेज़ पूछे गए थे। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और इस बार फ्रेंड्स ऐसा भी था कि क्वेश्चंस में चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, उसमें डेट नहीं दी गई थी और आपको डेट खुद ब खुद याद करके उसको अरेंज करके क्वेश्चन ही आपको टिक करना था फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा डेप्थ भी था देखा जाए तो क्वेश्चन। और देखते हैं कि ज्योग्राफी में फ्रेंड्स ये जैसे दर्रे पूछे गए थे और दर्रे की लेंथ पूछी गई थी कि कितनी लेंथ होती है। और जैसे कि ये डेज थे तो उसमें
और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में जैसे कि ये सूची दी गई थी: मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, और इसकी मैचिंग करना थी। मैचिंग में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और फ्रेंड्स ऐसे मतलब मैचिंग थी कि मतलब आप ऑप्शन से भी नहीं निकाल सकते। अगर आपको एक ऑप्शन पता है कि हाँ इसका ये होता है, तो फिर आपको वो तीनों ही पता होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन से अगर आपको एक पता चल रहा है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। आपको चारों क्वेश्चन के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मतलब माइनर सी चीज़ें आपको देख के चलना होंगी, तो इससे फ्रेंड्स ये तथ्य निकलता है कि ये आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, तो वो और भी टफ़ होने वाले हैं, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, और जैसे कि अभी ये प्रीलिम्स ही है, और अब आरओ एंड एआरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो और ही ज़्यादा उसमें भी डेप्थ चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो ये सेम टू सेम आरओ एआरओ में भी ये पैटर्न ऐसे ही आता है, क्योंकि पिछले साल भी आरओ एंड एआरओ का एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग ऐसा ही था, और प्रीलिम्स का ऐसा नहीं था पैटर्न। इसमें इस बार बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं एंड टफ़ कर दी गई हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन देखा जाए कि इसमें जैसे कि घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन है, ये देखिए, ये दिया था कि चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा, और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, और एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य। ये सब मतलब फिर आगे एक और सूची दे दी गई थी, तो फिर उसमें मैच करना था। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया था कि जैसे कि नेपाल और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया, और इसमें ऑप्शन ए बी सी डी थे, तो ए एक और दोनों, और बी ना तो एक ना ही दो, और सी केवल एक, और डी केवल दो। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कोई भी तैयारी की जाए तो उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके और 100% मतलब कोई भी अगर टॉपिक पढ़े तो उसको मतलब सारी चीज़ें उसको एक एक पढ़े, तभी आगे हम कर सकते हैं फ्रेंड्स।